मुंबई में विजन टेक सॉल्यूशन नाम की एक आईटी कंपनी थी। दिन में चमकदार, रात में डरावनी। कंपनी के टॉप फ्लोर पर एक कमरा था, रूम नंबर 44। उसे लोग अंधेरा कमरा कहते थे क्योंकि वहां कभी रोशनी नहीं हो रहती थी। कांच से ढका, ठंडा और हमेशा बंद। 8 जुलाई की रात 11:26 पर कंपनी की बिल्डिंग से अचानक एक चीख गूंजती है, कोई है, मदद करो। जब गार्ड और 2 कर्मचारी ऊपर पहुंचे तो रूम नंबर 44 का दरवाजा खुला था और अंदर मेज के सहारे झुका कबीर आनंद, सीनियर डेवलपर, मरा पड़ा था। उसकी गर्दन पर एक पतली तार का गहरा निशान था, मानो किसी ने गला घोंटकर हत्या की हो। लेकिन कमरे की सबसे अजीब बात, कमरे की अंदर से लगी लाइट काम ही नहीं कर रही थी। पूरा कमरा धूप अंधेरा, किसी ने यहाँ रात में हत्या की थी और बाहर निकलते समय लाइट सिस्टम भी खराब कर दिया था। केस पहुंचा एसीपी नाइला कुरैशी के पास, जो शहर की सबसे तेज दिमाग वाली ऑफिस मिस्ट्री एक्सपर्ट मानी जाती थी। पहला सुराग, अंधेरे की गवाही। नाइला कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन किया। कमरा खाली पर अजीब, जैसे यहाँ कुछ छुपाना चाहा गया हो। टेबल पर एक कॉफी मग गिरा था और उसके पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। उस पर लिखा था, इट वॉज नॉट मी। कागज कबीर की लिखावट में था। मतलब मरने से पहले कबीर किसी पर शक करता था, लेकिन खुद को सफाई भी दे रहा था। यह अजीब था। संदिग्ध नंबर 1, आरोही मेहता, कबीर की टीम लीड। आरोही को कबीर से लगातार प्रोजेक्ट के झगड़े रहते थे। कई बार मैनेजर तक शिकायत पहुंची थी। पूछताछ में आरोही बोली, उसके साथ काम करना मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। पर नाइला ने देखा, आरोही की कलाई पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने हाथ पकड़कर जोर से खींचा हो। आरोही बोली, मैं गिर गई थी सीढ़ियों पर। नाइला ने नजर झुका ली। उसे पता था यह झूठ था। संदिग्ध नंबर 2, रोहन बत्रा, कबीर का सबसे अच्छा दोस्त। रोहन रात 10:50 तक कंपनी में था। उसका कहना था कि वह कबीर को ढूंढ रहा था, क्योंकि दोनों को अगले दिन क्लाइंट मीटिंग थी। लेकिन सीसीटीवी में दिखा, रोहन 11:10 पर रूम नंबर 44 के पास आया और फिर तुरंत लौट गया। यह रुककर क्यों नहीं गया, नाइला ने सोचा। रोहन बोला, कमरा अंधेरा था, लगा कोई नहीं होगा। यह बात थोड़ी संदिग्ध थी। संदिग्ध नंबर 3, श्रुति पांडे, कबीर की गर्लफ्रेंड। श्रुति रोते हुए बोली, हमारे बीच पिछले हफ्ते झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं कबीर को क्यों मारूंगी। और उसके फोन में एक मैसेज था, रूम नंबर 44, वी नीड टू एंड दिस टुडे। हमें आज यह खत्म करना है। मैसेज कबीर का था, मतलब कबीर ने उसे रात में बुलाया था। श्रुति ने कहा कि वह बिल्डिंग तक आई थी, पर कमरे में नहीं गई। पर नाइला को पता था, जब तक सबूत ना मिले सब झूठ बोलते हैं। असली पेंच, लाइट क्यों बंद थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, रूम नंबर 44 की लाइट फेलियर से नहीं, बल्कि जानबूझकर बंद की गई थी। फ्यूज को निकालकर नीचे डस्टबिन में डाल दिया गया था। मतलब कातिल को पता था कि अंधेरा सबूत को छिपा देगा। लेकिन नाइला ने एक और बात देखी। फर्श पर हल्के जूते के निशान थे, जो महिला के जूते लग रहे थे। यानी कातिल महिला हो सकती है। अब केस आरोही बनाम श्रुति में बदल गया। कबीर की डेस्क का राज। कबीर की डेस्क छानते हुए नाइला को एक पेन ड्राइव मिली। उसमें प्रोजेक्ट एस,
कॉन्फिडेंशियल नाम की फाइल थी। यह फाइल खोलकर नायला के चेहरे का रंग उड़ गया। कबीर ने कंपनी में एक बड़े 14 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया था। घोटाला करने वाली कौन? आरोही मेहता। रोहन उसके साथ मिला हुआ था और कबीर उन्हें कल एचआर को रिपोर्ट करने वाला था। यानी दोनों के पास कबीर को मारने का सीधा मोटिव था। पर असली ट्विस्ट अभी बाकी था। नायला ने पूर्ण निर्माण कराया। मृत्यु का समय 11:15। किसके पास एक्सेस था? आरोही के पास, रोहन के पास, श्रुति के पास नहीं था। तभी नायला के दिमाग में एक बिजली कौंधी। रूम नंबर 44 का लॉक कार्ड से नहीं, पिन से खुलता था। पिन किसके पास था? कबीर और उसकी गर्लफ्रेंड श्रुति के पास। मतलब श्रुति बिना कार्ड के भी अंदर जा सकती थी, लेकिन सीसीटीवी में वो दिखाई क्यों नहीं दी? नायला को अचानक रूम नंबर 44 का शीशा याद आया। यह कांच वन वे मिरर्ड है। अंदर से बाहर दिखता था, पर बाहर से अंदर नहीं। अगर कोई अंदर खड़ा हो और बाहर कोई पास आए तो बाहर वाले को दिखाई नहीं देगा। मतलब 11:10 पर जब रोहन कमरे के पास आया तो अंदर कोई खड़ा था जो उसे देख रहा था, और वह कोई और नहीं, श्रुति थी, असली कातिल। आखिरकार कमरे की गहराई में मिली एक पतली ईयरिंग जिस पर चिपका था कबीर के खून का कण। ईयरिंग श्रुति की थी। नायला ने कहा, तुम कबीर को मिलने आई थी? बहस हुई। कबीर तुम्हें छोड़ना चाहता था। तुमने तार से उसका गला दबाया, फिर अंधेरे में सब छुपा दिया, लाइट खुद बंद की और बाहर निकलने के लिए उसका पिन इस्तेमाल किया, और किसी को शक ना हो इसीलिए इट वॉज नॉट मी का नोट उसी से लिखवाया। श्रुति का चेहरा सुन्न पड़ गया। धीरे से बोली, हाँ, अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे छोड़ देता। मैं उसे खो नहीं सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नायला ने कहा, तुमने खुद को नहीं बचाया, खुद को बर्बाद किया। केस बंद, लेकिन एक साया बाकी रहा। जब सब ले जाए गए, नायला एक आखिरी बार रूम नंबर 44 में गई। कमरा फिर अंधेरा था। उसे लगा जैसे कांच के पीछे कोई खड़ा हो। एक ठंडी सांस उसके कानों से गुजरी। नायला मुस्कुराई। मिस्ट्री सुलझ गई, पर कमरे का अंधेरा आज भी वैसा ही है, और वह बाहर चली गई। रूम नंबर 44 फिर बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए।